अब समय है यूपी एक्सप्रेसवे का, जहां हम आपको उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। पहली खबर है लखनऊ से, जहां शासन की 12 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर रवाना होंगे। लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रस्थान करेंगे। सर्किट हाउस में ठहरने का कार्यक्रम है। अखिलेश यादव का दावा है कि 2027 से पहले 225 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है बीजेपी। बोले, एंटी इनकम्बेंसी के चलते बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी में बीजेपी। यूपी में ऊर्जा मंत्री और पावर कॉर्पोरेशन के बीच विवाद गहराया। मंत्री ने चेयरमैन पर भर्ती में जाति और धर्म आधारित आरोप लगाए। विभागीय फैसलों और शुल्क को लेकर भी सवाल उठाए। यूपी चुनाव में एआईएमआईएम की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। ओवैसी की बहराइच रैली से अभियान की शुरुआत। पश्चिमी यूपी और अवध पर होगा पार्टी का फोकस। फिरोजाबाद के पास शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव। जांच में जुटी पुलिस और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ट्रेन में उस वक्त थे सवार। घटना में सुरक्षित बताए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस और पथराव करने वाले की तलाश जारी है। देवरिया के शिवानंद चौरसिया की समुद्र में मौत। परिवार में मचा कोहराम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास एमटी सेटेबेलो जहाज पर हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि। अलीगढ़ में राष्ट्रीय सेविका समिति का भव्य पथ संचालन। अनुशासित अंदाज में निकली महिलाएं। शहर भर में मार्च करती दिखी सेविकाएं। संगठन की शक्ति और अनुशासन का प्रदर्शन। नोएडा को मिलेगी नई रफ्तार। आज से सड़कों पर दौड़ेंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें। सीएम योगी वर्चुअल माध्यम से करेंगे बस सेवा का शुभारंभ। कनेक्टिविटी होगी और मजबूत। संभल में ट्रिपल तलाक पीड़िताओं को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद का सरकार पर हमला। सरकारी योजनाओं को लेकर लगाए गए आरोप। कहा, मुसलमानों को टारगेट कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गाजियाबाद में जिम ट्रेनर्स के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य। सभी ट्रेनर्स को पहचान पत्र पहनना होगा। प्रशासन तैयार करेगा उनका डेटाबेस। इटावा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। फिशर फॉरेस्ट क्षेत्र में स्थित सैयद बाबा की मजार को हटाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। ग्रेटर नोएडा के एटीएस रिट्रीव में बड़ा हादसा। 2 मजदूरों की मौत। निर्माणाधीन टावर की 37वीं मंजिल से गिरने के बाद दोनों मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ा। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 इनामी अपराधी गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद 25-25 हजार के इनामी दोनों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। घायल बदमाशों को इलाज के लिए भेजा गया। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। चलती ट्रेन की चपेट में आए दंपति। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में पुलिस वाहन की टक्कर से 2 युवकों की मौत। हादसे के बाद परिजनों का सड़क पर हंगामा। कार्रवाई के आश्वासन पर खुला जाम। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर बदमाशों का आतंक। कैब रुकवाकर की फायरिंग। हवाई फायरिंग कर महिला के करीब 5 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हुए आरोपी। नोएडा के ओवरसीज अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर लगी आग। फायर विभाग की त्वरित कार्रवाई से 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गाजियाबाद में जोरदार बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बारिश के चलते शहर की सड़कों पर बड़ी रौनक। लोगों को गर्मी से मिली राहत। सहारनपुर में आंधी के बाद बारिश की धमाकेदार एंट्री। मौसम हुआ सुहाना। तेज तूफानी हवाओं और झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। बस्ती में बिजली गिरने से घर में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आकर पूरा मकान जलकर खाक। ग्रामीणों ने की बुझाने की कोशिश। लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा। बारात बस 11,000 वोल्ट लाइन की चपेट में आई। करंट लगने से कई यात्री झुलसे। जान बचाने के लिए बस से कूदे लोग। शाहजहांपुर में कथित फर्जी एनकाउंटर पर बवाल। ग्रामीणों का हंगामा। आरोपी के एनकाउंटर के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। रामपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। भूमि से हटाया गया कब्जा। जेसीबी से हटाया गया अतिक्रमण। करोड़ों की जमीन को कराया गया मुक्त।
हाथरस में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सनातन और राजनीति पर साधा निशाना। कहा, पार्टियों को सनातनी बनाने की कोशिश गलत है, सरकार पर दिखावे का आरोप।